दोस्तों ये एक नॉर्मल टेस्टर है और ये एसी-डीसी टेस्टर है। तो नॉर्मल टेस्टर तो हम लोग हमेशा यूज करते आ रहे हैं। एसी-डीसी टेस्टर को कैसे यूज करें, इस टेस्टर से हम लोग क्या क्या चेक कर सकते हैं, ये हमको कितने में मिला है, सब कुछ डिटेल से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल टेस्टर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इस नॉर्मल टेस्टर से हम लोग दो ही चीज चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बोर्ड ले लेते हैं, बोर्ड में चेक कर सकते हैं कि न्यूट्रल कौन सा है और फेज कौन सा है। तो यहाँ से स्विच को ऑन कर लेते हैं, उसके बाद में इसमें लगाएंगे तो एक में एलईडी इसका नहीं जलेगा, जो देखिएगा अभी थोड़ा सा भी नहीं जल रहा है। वहीं दूसरे में लगाएंगे ना तो फेज होगा ना, तो इसमें इंडिकेटर हल्का जलेगा। यहाँ पे देख सकते हो हल्का हल्का इंडिकेटर जल रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें फेज आ रहा है, इसमें न्यूट्रल आ रहा है। नॉर्मल टेस्टर से इतना ही हम चेक कर सकते हैं, लेकिन वहीं एसी-डीसी टेस्टर से न्यूट्रल भी चेक कर सकते हैं, फेज भी चेक कर सकते हैं, इससे कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। यानी मल्टीमीटर की आधे फंक्शन जो है ना, इस टेस्टर से चेक कर सकते हैं एसी-डीसी से। कैसे? तो यहाँ पे स्विच तो ऑन है ही है, उसके बाद में यहाँ से न्यूट्रल में लगाएंगे तो देखिएगा ग्रीन एलईडी इसमें जलेगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है। और दूसरे में लगाएंगे तो ग्रीन भी जलेगा और रेड भी जलेगा, तो इसका मतलब कि इसमें फेज आ रहा है। और यहाँ पे अगर फेज में लगाकर छोड़ भी देंगे ना तो हल्का हल्का ग्रीन यहाँ पे जलता ही रहेगा बिना टच किए हुए। ये कंटिन्यूटी पॉइंट है और ये टचिंग पॉइंट है। तो टचिंग पॉइंट नहीं पकड़े रहेंगे, फिर भी अगर यहाँ पे अगर फेज मिलता होगा ना, इस तरह अगर अलग से पकड़ कर रखेंगे तो भी इसमें ग्रीन एलईडी जलेगा। अगर नहीं पकड़े रहेंगे और न्यूट्रल में यहाँ पे टच करेंगे तो थोड़ा सा भी ग्रीन एलईडी नहीं जलेगा। और फेज में लगाइएगा बिना टचिंग पॉइंट पकड़े हुए तो ग्रीन एलईडी जलेगा। और जैसे यहाँ टचिंग पॉइंट पर अपने उंगली टच कीजिएगा तो रेड इंडिकेटर यहाँ पे जलने लगेगा। तो एसी-डीसी टेस्टर से आराम से न्यूट्रल और फेज को आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में इसे वायरलेस टेस्टर की तरह भी यूज कर सकते हो। जैसे इस वायर में सप्लाई आ रही है कि नहीं, यहाँ पे टचिंग पॉइंट पे एक उंगली को टच कर लीजिएगा और इसके ऊपर से हल्का सा इस तरह घुमाइएगा ना, तो यहाँ पे देखिएगा हल्का हल्का ग्रीन एलईडी जलता रहेगा। जितना दूर तक सप्लाई मिलेगा ना उतना दूर तक यहाँ पे ग्रीन एलईडी जलता रहेगा। तो इसके ऊपर से चेक कर सकते हो। वही नॉर्मल टेस्टर से चेक कीजिएगा तो बिना इसको छीले हुए, बिना काटे हुए आप इसे नहीं चेक कर सकते हो। तो एसी-डीसी टेस्टर से आराम से वायर के ऊपर से भी चेक कर सकते हो और डायरेक्ट यहाँ पे लगाकर भी आप चेक कर सकते हो। दूसरी बात, इससे कंटिन्यूटी भी आराम से चेक कर सकते हो कोई वायर को। जैसे मेरे पास एक वायर ले लेते हैं, ये देखिएगा ये एक बड़ा सा वायर है करीब 1 मीटर तक। ये खराब है कि सही है, इस टेस्टर से आराम से चेक कर सकते हो। तो इस वायर की दोनों कोर को ले लीजिएगा और एक वायर की कोर को टचिंग पॉइंट पे टच कर दीजिएगा इस तरह, और दूसरे साइड वायर को यहाँ पे कंटिन्यूटी पॉइंट पे इस तरह टच कीजिएगा। तो इसमें देखिएगा ये ग्रीन एलईडी फुल लाइट में यहाँ पे जलने लगेगा। आपके सामने यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, देख सकते हो इस प्रकार दिखा रहा है। देखिएगा यहाँ पे ग्रीन एलईडी फुल लाइट के साथ में यहाँ पे जल रही है। तो इस तरह वायर अगर खराब होगा ना तो नहीं जलेगा, वायर ठीक होगा तो जैसे यहाँ दोनों साइड यहाँ पे टच कीजिएगा वायर की दोनों मुंह को, तो इसमें का ग्रीन लाइट पूरा हाईलाइट से जलेगा। इस तरह कोई भी वायर को आप चेक कर सकते हो, छोटा वायर हो, बड़ा वायर हो या पूरा बंडल का वायर हो, तो आराम से इस तरह चेक कर सकते हो वायर खराब है या सही है। दूसरी साइड अगर कोई बड़ा सा वायर को चेक करना हो, जैसे इस वायर को अगर चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखिएगा एक साइड प्लग है और दूसरे साइड ये 2 वायर निकला हुआ है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, जैसे एक वायर को यहाँ पे टच वाला पॉइंट पे इस तरह टच कर दीजिएगा और दूसरे साइड इस प्लग में 2 पिन है तो एक पिन पे इस तरह टच कीजिएगा तो देखिएगा टेस्टर का फुल लाइट में एलईडी जल रहा है। और दूसरे पे यहाँ पे टच कीजिएगा तो हल्का हल्का जल रहा है, क्योंकि यहाँ हाथ में दूसरे वायर टच हुआ है। तो इसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। तो जैसे यहाँ पे चेक कीजिएगा देखिएगा अब इसमें नहीं जल रहा है, और दूसरे में यहाँ पे टच कीजिएगा तो फुल लाइट के साथ में ये एलईडी यहाँ पे जलने लगेगी। उसी प्रकार अगर रेड वाला को चेक करना हो तो यहाँ टच पर चेक कीजिएगा और यहाँ पे सटाइएगा तो देखिएगा इस पे नहीं जल रहा है, और दूसरे पिन पे यहाँ पे टच कीजिएगा तो इसमें फुल लाइट के साथ में जल रहा है। अगर ये पिन खराब होता या वायर खराब होता तो कंटिन्यूटी नहीं मिलता, ये एलईडी यहाँ पे नहीं जलता। इस तरह इस वायर को आप आराम से चेक कर सकते हो। यहाँ से उंगली से जैसे टच कीजिएगा दोनों साइड तो भी इसमें का एलईडी पूरा फुल कंटिन्यूटी के साथ में जलने लगेगा। दूसरा में अगर इस प्रकार की बोर्ड में का ऑन ऑफ स्विच होता है, 1 वे स्विच, ये स्विच खराब है कि सही है, इस टेस्टर से आराम से चेक कर सकते हो। तो देखिएगा इस स्विच में 2 टर्मिनल रहता है, एक ये टर्मिनल और दूसरा ये टर्मिनल।
तो इस स्विच को आप यहाँ से ऑन कीजिएगा। उसके बाद में एक उंगली से एक टर्मिनल को इस तरह टच कर लीजिएगा और दूसरे साइड इस टेस्टर की टचिंग पॉइंट पे एक उंगली रखिएगा और कंटिन्यूटी पॉइंट को इस तरह टच कीजिएगा। तभी देखिएगा टेस्टर में कोई भी लाइट यहाँ पे नहीं जल रहा है। आपके सामने यहाँ पे चेक करके दिखा दे रहा है। तो इस स्विच को दोबारा इस तरह ऑन कीजिएगा और सेम तरीका से टच करके यहाँ पे चेक कीजिएगा तो टेस्टर का कंटिन्यूटी लाइट जलने लगेगा। यहाँ पे देखिए ग्रीन लाइट जल रहा है, इसका मतलब कि ये स्विच ठीक है। अगर खराब रहता तो ऑन करने पर भी यहाँ पे टच करते ना तो ग्रीन लाइट नहीं जलता। इस प्रकार तो स्विच को इस टेस्टर से आराम से चेक कर सकते हो स्विच खराब है कि सही है। उसके बाद इस प्रकार की फ्यूज तो आप देखे होंगे स्टेबलाइजर में लगता है, एलईडी टीवी में भी रहता है, इन्वर्टर में भी रहता है। तो ये खराब है कि सही है कैसे पता करोगे? तो इस फ्यूज में देखिएगा 2 पॉइंट रहता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिखाना चाहेंगे ये एक पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। बीच में ग्लास रहता है, ग्लास के अंदर से वायर अंदर पहला पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कंटिन्यूटी रहता है। तो इसको भी आराम से चेक कर सकते हो। एक पॉइंट को इस तरह उंगली से पकड़ लीजिएगा और इस टेस्टर को टच पॉइंट पे एक उंगली रखिएगा और इस तरह फ्यूज की दूसरे पॉइंट पे कंटिन्यूटी पॉइंट को इस तरह टच कीजिएगा। अगर ये फ्यूज सही होगा ना तो इसमें का एलईडी लाइट जलने लगे। तो ये फ्यूज खराब है, इसको पलट कर भी देख रहे हैं। इस तरह पलटने के बाद भी यहाँ पे देखिएगा ये इसमें का थोड़ा सा भी इंडिकेटर नहीं जल रहा है। अब यहाँ पे एक ठीक फ्यूज है, इसको भी चेक करके दिखा दे। इस तरह एक उंगली से पकड़ ली और दूसरे साइड यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो टेस्टर में का एलईडी यहाँ पे जल रहा है। इसको पलट कर भी यहाँ पे चेक करेंगे तो इसमें भी कंटिन्यूटी यहाँ पे जल रहा है। तो फ्यूज को भी आराम से इस टेस्टर से चेक कर सकते हो जो फ्यूज ठीक है या खराब है। इस टेस्टर का ज्यादा दाम आजकल नहीं है, बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। लोकल मार्केट में आपको 50-55 रुपया में ये आसानी से एक टेस्टर मिल जाती है। पहले बहुत महंगा था लेकिन आजकल बहुत सस्ता हो गया है। उसके बाद में डायोड को भी आप चेक कर सकते हो। ये देखिएगा 5408 डायोड है, 1N5408 डायोड है। इस डायोड में एक तरफ सप्लाई पास होता है और दूसरी साइड सप्लाई पास नहीं होता है। तो इस तरह सेम जिस तरह फ्यूज को चेक किए हो ना, एक साइड यहाँ पे टच कीजिएगा तो इंडिकेटर जलेगा। तो देखिएगा अभी इंडिकेटर इसमें का थोड़ा सा भी नहीं जल रहा है। यहाँ पे आपके सामने हम चेक करके दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा भी इंडिकेटर इसमें का नहीं जल रहा है, ब्लिंकिंग करके बंद हो जा रहा है। और इस डायोड को पलट कर दूसरे साइड से इस तरह उंगली से पकड़ेंगे और जैसे टच करेंगे ना इसमें का इंडिकेटर यहाँ पे जलने लगेगा। तो इस प्रकार डायोड खराब अगर आता तो दोनों साइड जलता या नहीं जलता। ठीक है, तो एक साइड से जलेगा और एक साइड से नहीं जलेगा। तो इस टेस्टर से आराम से कोई भी तार वगैरह कंटिन्यूटी आराम से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।